हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे अपने घरों में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट पोएम नंबर 3 विच इज़ अ टाइगर इन द जू। इस पोएम का आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस समरी पार्ट भी करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले मेरे पास इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। द पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। इस पोएम के पोएट जो हैं वो है लेस्ली नॉरिस, जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे एक टाइगर जो है वो एक केज में बंद है और वो कितना हेल्पलेस फील कर रहा है, कितना हेल्पलेस वो फील कर रहा है जो कि एक जू में रहता है। द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट इज लाइफ कुड बी इफ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल। पोएट जो है वो इस पोएम में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसी उसकी लाइफ होती अगर वो एक आज़ाद पंछी होता, आज़ाद एनिमल होता, यानी कि आज़ाद जानवर होता, जंगलों में फ्री घूम रहा होता। द पोएट हैड ट्राई टू एक्सप्लेन। पोएट जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं ये हमें ये समझाने की जो एनिमल्स की कंडीशन होती है वो ह्यूमन से भी बहुत बदतर होती है अगर हम उन्हें केज में बंद कर देते हैं तो। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब ह्यूमंस अपने खुद के मज़े के लिए, अपने फ़न के लिए किसी जानवर को केज में बंद कर देते हैं जैसे जू में होता है, तो उसकी क्या कंडीशन होती है उस केज में रहने की, वो इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए अब समरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अ टाइगर इन द जू, समरी ऑफ द पोएम। द पोएम बिगन्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इज वॉकिंग इन हिज लिटिल केज। ये जो पोएम है ये शुरुआत होती है एक टाइगर के डिस्क्रिप्शन से, जिसमें लिखा होता है कि ये टाइगर बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है और अपने छोटे से पिंजरे में वॉक कर रहा होता है। ही हैज़ ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स ऑन हिज स्किन। उसकी स्किन पर बहुत अच्छे अच्छे स्ट्राइप्स बने होते हैं। एंड इज वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज। और उसके जो पंजे होते हैं वो वेलवेट जैसे होते हैं। बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी। लेकिन टाइगर जो है वो खुश नहीं है एंड इज क्वाइट एंग्री। और वो थोड़ा सा गुस्सा है अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज। वो किस लिए गुस्सा है? क्योंकि वो केज में बंद है। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं कि अगर टाइगर जू के केज में अच्छे से नहीं रह रहा है, then he would have been hiding himself behind the long grass near some water body। अगर वो इस जू में नहीं रह रहा है होता तो वो जंगलों में लंबी लंबी घासों के बीच किसी नदी के झील के पास जो लंबी लंबी घासें होती हैं उधर वो अपने आप को छुपा कर रखता है। इन ऑर्डर टू कैच हिज प्रे दैट इज द डियर, जिससे कि वो अपने शिकार को पकड़ सके जो कि होता है हिरण। आपने देखा है ना कई बार टीवी सीरियल्स में कि जो शेर होते हैं वो नदी तालाब के पास लंबी लंबी घासों में, ग्रास में छुप जाते हैं ताकि वो कोई भी जानवर, जैसे उनका फेवरेट जानवर डियर होता है जिसको वो खाते हैं, उसे वो पकड़ सकें। ऑल्सो ही वुड हैव टेरराइज्ड द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज अराउंड द फॉरेस्ट एरिया। और अगर वो पिंजरे में नहीं होता तो वो अपने गांव वालों, अपने आसपास के गांव के लोगों को डराता, फॉरेस्ट एरिया के पास जितने भी गांव होते हैं उनको, लोगों को डराता। बट द रियलिटी इज टोटली अपोजिट टू दिस। लेकिन जो रियलिटी है वो इन सब के बिल्कुल ही अपोजिट है। ही वॉज कन्फाइंड इन अ केज, वे केज में बंद है, विच वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटीरियल से बनी हुई है। एंड ही वॉज हेल्पलेस, और वो वहाँ पर हेल्पलेस है। ही कुड नॉट शो हिज पावर टू द विजिटर्स। वहाँ पे जितने भी विजिटर्स हैं वो उनको अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। देयरफॉर नेवर ट्राई टू टेरराइज देम। और कभी उसने कोशिश भी नहीं की कि वो उनको डराए। द टाइगर इज डिस्क्राइब एज बीइंग पावरलेस एंड एगनाइज्ड बाय द पोएट। जो टाइगर है वो पोएट के द्वारा, जो पोएट है वो टाइगर को इस पोएम में पावरलेस और एक हेल्पलेस फील करते हुए इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ही सेज दैट ड्यूरिंग नाइट, वो कह रहे हैं कि रात में ऑल्सो ही इज़ अलोन, रात में भी वो अकेला होता है। और जो उधर जो आसमान को वो देख रहा होता है और जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स होती हैं पुलिस की, उनकी आवाज़ें सुनता रहता है, आसमान को देखता रहता है। द केज लाइफ हैज़ टोटली चेंज, कि जो केज की लाइफ है यानी कि जो पिंजरे वाली लाइफ है, पिंजरे वाली ज़िंदगी है, वो टाइगर की पर्सनैलिटी से बिल्कुल बदली हुई है। द पोएट इज़ ट्राइंग टू से, पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो एनिमल है जो कि फेमस है अपने निडर भावना से, यानी निडर यानी जिसको डर नहीं लगता, फियरलेस से जो एनिमल एक फेमस है कि वो एनिमल डरता नहीं है। एंड द फ्रीडम इज कन्फाइंड, और उसकी फ्रीडम
से वो फेमस है एंड सैड ड्यू टू द ह्यूमन बींग्स, और अपने ह्यूमन बींग और इंसानों की वजह से आज वो दुखी है। whom want to derive looking at him in the zoo, के जो उसे एक जू के पिंजरे में बंद कर कर एज अ विजिटर्स देखना चाहते हैं अपने खुद के मज़े के लिए, अपने ओन फन के लिए। सो दिस वॉज द समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड आप सभी को समझ में आ गया होगा आज का स्टोरी समरी पार्ट ऑफ द पोएम। अब बारी है कुछ MCQs करने की, राइट। बहुत कर लिया एक्सप्लेनेशन, अब करते हैं MCQs। सो मैं जल्द लेके आ रही हूँ कल ठीक 5 o'clock मैं आपके लिए MCQs लेके आऊँगी। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे, MCQs को समझेंगे। कोई क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मैं कल आज आपके साथ ये शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी बताना कि 5 मिनट स्टडी भी एक ऐसा चैनल है जो कि सब क्लास 10 को पढ़ाता है, तो वो भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।